जी आप देख सकते हैं अलीमा हानम जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है क्योंकि देखना यह है कि आज अलीमा हानम की मुलाकात होती है नहीं होती, क्योंकि खान साहब की सेहत को लेके बहुत तशवीशनाक जो सूरत हाल है जो उनकी आंख को लेके। सो अभी आप देख सकते हैं अलीमा हानम की जो गाड़ी है ये आगे की जानब जा रही है और अभी हम बात करेंगे अलीमा खान से कि वो क्या कहती हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो खान साहब की सेहत को लेके और आंख को लेके इस चीज़ की तस्दीक हुई उन्हें पिम्स अस्पताल लेकर जाने की, सबसे पहले इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? देखें 28 साल हो गए, हमें आज तक किसी ने रिपोर्ट ना दी है। एक दफ़ा हुआ था कि बहुत शोर मचाने और अच्छे वक्तों में, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है ना, अभी तो अच्छे वक्त नहीं है। हाँ अभी तो अच्छे वक्त नहीं है। तो इन्होंने हमारा एक डॉक्टर आए, उनके सामने इमरान खान का वो हमने कहा था टीका कोई नहीं इनको लगाएगा और अगर ब्लड ले लें तो हमारे अपने डॉक्टर लेंगे। तो हमारे अपने डॉक्टर वहाँ पे थे, हम भी जेल में केस के लिए आए हुए थे और उनसे मुलाकात भी हुई हमारे डॉक्टर और पिम्स के डॉक्टर से। तो जब डॉक्टर फैसल आए हुए थे, उन्होंने जब वो ब्लड ले लिया उनका, तो जेल इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपसे ये ब्लड आप शौकत खानम में नहीं लेके जा सकते, ये हम लेकर जाएंगे, ये पिम्स में जाके टेस्ट होगा, आप इसको बिल्कुल लेके नहीं जा सकते। उधर से डॉक्टर फैसल से वो फाइल ले ली गई थी। उन्होंने फिर ज़रा थोड़ा सा रिजिस्ट किया तो उन्होंने कहा हाँ ये है कि हम आपसे रिपोर्ट शेयर कर लेंगे। तो एक डॉक्टर पिम्स की टीम के साथ पिम्स गए और उन्होंने रिपोर्ट दी कोई नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे दिखा दी थी, याद रखें। तो मैं ये सवाल करती हूँ कि ये रिपोर्ट देखिए 3-4 हाथों के अलावा ये रिपोर्ट किसी के हाथ में जा नहीं सकती। 2.5 साल में आज तक हमें किसी वक्त भी रिपोर्ट नहीं मिली। मैं आपको ये बता दूँ लीक इन्होंने खुद की है, नहीं तो 3-4 जो हाथ हैं इस वक्त तक सस्पेंड होकर निकाले जा चुके होते पिम से। क्या वजह थी आज इन्होंने, क्योंकि इन्होंने छुपा कर रात को लेके गए, या ये डरे हुए होंगे कि कुछ हो ना जाए। लेकिन लीक क्यों की, हमें क्यों नहीं बता दिया? हमें ना पता चला कि हॉस्पिटल लेके गए। हम भी किससे पूछ रहे थे? कोई जर्नलिस्ट हमारे से पूछा था, हम उनसे पूछ रहे थे आपको कोई खबर मिली है? हमारे पास कोई जराए नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सके। हम कभी लॉयर को फ़ोन कर, हमारे दिन निकल जाते हैं ये पूछने में कि किसी को खबर आई है। सच और झूठ के अंदर फ़र्क नहीं पता चलता, हमें समझ नहीं आती किस चीज़ पे यकीन करें। एक जर्नलिस्ट ने हमें बताया, जो फ़ोन करते हमारे से पूछे थे, हमने कहा आप कुछ बताओ, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ है, किसी को पता चल रहा है कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं प्लेन गाड़ियों में लेकर गए, रात के 2 बजे लेकर गए। फिर थोड़ी बहुत और ख़बर मिल गई। देखिए सुनी सुनाई है सारा कुछ। कोई कह दे कि जी जिस डॉक्टर ने उनको देखा था माशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद लग रहे थे और खुशगवार मूड में थे। अब ये हमें सुनी सुनाई बातें पता चल रही। हमने तो उनको मिलना बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो भूल जाएं कि हम यहाँ से उठेंगे अगर मुलाकात नहीं होती। लेकिन समझ लें आज अगर ये मुलाकात करा देते हैं, मेरी बहन जो डॉक्टर हैं डॉक्टर उस्मा, उसने यही कहा हम जब इमरान खान को मिलेंगे वो क्या बताएगा कि मेरी आंख को क्या हुआ है? वो तो डॉक्टर नहीं है, वो हमें बताएंगे कि वहाँ मेरे यहाँ कुछ हुआ था। उनको डिटेल्स तो नहीं पता, ना उनके हाथ में रिपोर्ट है ना हमारे हाथ में रिपोर्ट है, और इमरान खान डॉक्टर नहीं है कि उनको पता चले उनको क्या हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा सुन लें। हमने पिटिशन डाल ली है इस वक्त पिंडी हाई कोर्ट में, और उसके अंदर एक आपको याद होगा कि मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सलमान राजा को क्या कमिट किया था कि आपकी हमारी फैमिली को मेडिकल रिपोर्ट दी जाएगी। ये जुमेरात की बात है। उसके बाद हमारे जो वकील हैं वो अडयाला पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, किसी ने उनको लिफ्ट भी नहीं करवाई, किसी ने उनसे बात भी नहीं करने की जहमत की। एक जो ख़त था एक गेट पे नहीं लिया गया, लॉयर्स दूसरे गेट पे पहुंचे। उधर से ये उन्होंने बहुत एहसान किया कि जो ख़त दिया था रिपोर्ट के लिए वो उन्होंने ले लिया, उन्होंने उनसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रिपोर्ट इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो ये इन्होंने मीडिया के किसी बंदे को हाथ में तो पकड़ा दी, लेकिन फैमिली को नहीं पकड़ा रहे। मैडम ये बताइएगा सेनेटर, अच्छा सुन लें 1 सेकंड, मुझे बात ख़त्म करने देना।
तो इसलिए अगर मुलाकात करवाते भी हैं, हमें इस वक्त इमरान खान का मेडिकल चेकअप चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि हमने जो चेक करवाया है पेमिस के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है जिस चीज़ की इमरान खान को ज़रूरत है। डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान खान की आंख का मुआयना करें, और हमने क्योंकि चेक करवाया, हमारे डॉक्टर्स ने चेक करवाया, उन्होंने कहा जी सबसे बेहतर ये होगा कि अल-शिफा में ये एग्ज़ामिनेशन भी हो और उनकी ट्रीटमेंट अल-शिफा में हो और वहाँ ही जारी रखी जाए। ये हमारा मुतालबा, हमारी पिटिशन जो हाई कोर्ट में डाली गई है उसमें भी है, और आज हमारा मुतालबा अडियाला के बाहर भी यही है। इसी चीज़ के लिए हम यहाँ बैठेंगे। नहीं, अच्छा ये बता दें, आप समझते हैं कि आपके बैठने से मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी 3 बजे तक बैठे रहे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाके बैठे रहे, लेकिन क्या हुआ? तो क्या हम ना बैठे? हम बैठेंगे, धक्के मारे, डंडे मारे, पानी, हम तो बैठेंगे। और आप मुझे बताएं क्या करूं? जेल तोड़ दें? क्या करें? आप हमें बताएं। हमने तो अपने भाई को, एक दिन ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो हालत कर रहे हैं इमरान खान के साथ, नाजायज़, गैर कानूनी, सारा दिन ये हमें पता है कि वो कानून की जो मैनुअल की ये जो सारा दिन रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये उनको पता है कि पॉलिटिकल बात इमरान खान नहीं कर सकता। ये नहीं पता जो बाकी सारे रूल्स हैं जो ये तोड़ रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन सारों को जो जेल के कानून तोड़ रहे हैं, याद रखें इन सबको जेल मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह सकेगा हमारी मजबूरी थी। एक सेकंड। हाँ मैडम, मिशाल यूसुफ आपको मालूम था इमरान खान के हेल्थ के बारे में, और आपने सुहेल अफरीदी को भी कहा कि धरना खत्म कर दे, मुझे मालूम है इमरान खान साहब ठीक हैं। ये मिशाल यूसुफ देखिए, मेरी बात सुने। मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि वो जिनकी भी डायरेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। वो अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, क्योंकि उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में उसको टारगेट मिला हुआ है अलीमा खान। उसका काम है सुबह शाम बैठ कर ये करना, और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ है। वो बेचारी अपना काम कर रही है। याद रखें, इमरान खान ने हमेशा जेल से कहा था जाके उनको बताओ कि एजेंसियां तुम्हें इस्तेमाल करके आखिर में क्रश कर देंगी। ये बता दीजिएगा कि देखिए, डॉक्टर्स ने झूठ बोल दिया। एक सेकेंड, मैंने अभी आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि हमें जब ये रिपोर्ट का पता चला है, यहाँ पे इधर पता चला है ना पिछले ट्यूसडे को, मैंने सबसे पहले ये सवाल नहीं पूछा था कि रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा सबसे पहले बताओ ये लीक हुई कैसे? मैं आज भी यही पूछ रही हूँ, लीक कैसे हुई? ये लीक हुई कैसे? ये हमें तो 2.5 साल में आज तक सिवाय इस इंफॉर्मेशन के, जबकि कोई प्राइवेटली भी पिम से पूछवा लेते थे, होता ना प्लीज़ कोई पूछवा दे, कोई पता करवा दे, सिर्फ ये पता चलता था कि अल्लाह का शुक्र है सारी रिपोर्ट ठीक है। तो पूरी साबित कागज़ों की रिपोर्ट अगर लीक हुई है ना, अब तक 4-5 लोग जिनके हाथ से ये रिपोर्ट, सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में होगी, अब तक उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, बल्कि जेल में इन्होंने डाल देना था उनको। तो ये लीक, इसका मतलब इन्होंने खुद की है, डिस्ट्रैक्शन के लिए की होगी। मैं तो तब से कह रही हूँ। और ना, और किसका कि मैंने कहा था सलमा, वो सुहेल अफरीदी को कि धरना खत्म कर दे। आप सुहेल अफरीदी से पूछ लें, हमने ना, हमारा कोई ताल्लुक है जुमेरात की धरने का, सुहेल अफरीदी ने दिया था, उन्होंने फैसला नहीं, आप थे उधर, आप बता दें। बिल्कुल जी, मुतफिका फैसला था, किसी एक शख्स की इमा के ऊपर नहीं था, सब गुफ्तगू हुई थी, और उसके बाद ये हुआ था कि धरने को सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटिन्यू किया जाएगा। ख़त्म नहीं कर रहे थे, वहाँ से कंटिन्यू जो है वो सुबह किया जाएगा। ये सारी गलत खबरें हैं कि किसी ने डायरेक्शन दी थी, अलीमा और ने दी थी। और सुप्रीम कोर्ट से जब आप उठ के गए थे जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जब उठ के गए थे तो उसके बाद यही हुआ था कि जाकर केपी हाउस के अंदर तमाम लोगों को बुला के इस पर मुशावरत की जाएगी, सीनियर क़यादत को बुलाया जाएगा, और उसी को आपने देखा कि वहाँ मुशावरत हुई और उसके बाद उन्होंने दिया। महमूद अचकज़ई तो कह रहे थे आन साहब, ठीक है, उनका भी आपने वीडियो पैगाम सुन लिया होगा। मेरी बात सुने, ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत की वो जो इस वक्त वो जो अपने असेंबली के अंदर बात करेंगे कि ये 8 फरवरी को, सारों का ये ख्याल है कि 8 फरवरी की से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश थी,
ताकि आप 8 फरवरी से डिस्ट्रैक्ट करो। हमें देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप सारा कौम मिल के अगर आज प्रेशर नहीं डालती, मैंने अगर हिसाब लगाएं 10 kg का वज़न डालना है इस जाली हुकूमत के ऊपर, 10 kg का वज़न तो डाल देना, तो हम ये कहेंगे कि चलो 2 kg का वज़न जो है वो 8 फरवरी पे आप डालें, हम डालेंगे। हमारा जिनका वोट चोरी हुआ है हमारा काम है डालना ना। हम अगर इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ये हमारे साथ यही करेंगे, ना हमारी मुलाकातें, ना इमरान खान की ट्रीटमेंट होएगी। आप सारा पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर इनके ऊपर पहले प्रेशर डाले। आप वोटर हैं, आप हमारा साथ दें इमरान खान के, ताकि मुलाकातें नहीं हमें चाहिए, हमें अभी फ़िलहाल इमरान खान की ट्रीटमेंट और हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। ये इलीगल, ये जो नाजायज़ कैद में उसको डाला हुआ है, ये जो अबडक्शन है, ये कैद नहीं है। ना हाई कोर्ट हमारा केस सुन रहा है। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? ये इसी तरह ही चलाते रहेंगे। हमने यहाँ 12 साल ये बैठ के नहीं करना। इमरान खान, पाकिस्तान की कौम को हम आज आपसे कहते हैं कि आपका फैसला होगा कि अगर इमरान खान बाहर आएंगे। सोहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं, ये वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके बारे में इमरान खान देखिए, मेरे साथ इमरान खान की भी बात कर रहे हैं। अता तारड़ ने खान साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तहरीरी रजामंदी से वो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता इस पे आपका दें, क्या इमरान खान की मुलाकात, ये खौफजदा इतने हैं, असल में ये इतने डरपोक लोग हैं, इतने खौफजदा हैं ना इमरान खान की। आप सिर्फ मुझे इनका खौफ का लेवल बताएं क्या है। इतने खौफजदा हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी ना करो। सिर्फ ये वजह बता दें, अगर ये दिलेर आदमी होते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते, अगर इनको किसी चीज़ का डर ना होता, तो आज इमरान खान को सारी दुनिया से मिलवा रहे होते। ठीक है, ये डरे हुए लोग, खौफजदा लोग इनके साथ नहीं हैं। ये थोड़ा सा टोला है, जाली मैंडेट के साथ आया हुआ है, और ये डरपोक लोग हैं जो जुल्म करता है। हमेशा याद रखना, डरपोक इंसान जुल्म करता है, ये डरपोक लोग जो जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसे इंसान के साथ एक मैंने इंटरव्यू देखा, वो कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, शराजी, जो बहुत रोई थी नवाज शरीफ की पेटलेट गिरने पे। हाँ, और साथ मुशाहिद हुसैन का किसी ने क्लिप भेजा, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन के मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने पिछले साल ऑफर किया था कि इमरान खान टर्की आ जाएं, ये मैंने सुना। तो अब ये दोनों की जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, बहुत डरे हुए होंगे जो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आ रहा है, और वो पूछ रही हैं अच्छा उन्होंने कहा था, फिर वो आगे से कहते हैं देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ एक्नॉलेज कर ली इसमें, उन्होंने कहा मईशत और दहशतगर्दी, ये दोनों चीज़ों के ख़राब है ना, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान टर्की चले जाते हैं तो हमारी जो मईशत और दहशतगर्दी है ना, इसको भी तो ठीक करना है। तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान के तुर्की जाने से मईशत और दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक? अच्छा आदि ये बता दें, कोयटा में जो हुआ वो क्या करें, क्या तुर्किया के, मैं तो आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लिप में सुना है सुबह को। ये हमें देखें, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ ना, हमारे से राब्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें खबर मिलती है वो असल में आप लोगों से ही मिलती है। हमारा अडयाला के अलावा आप लोगों, जब आप हमें सवाल पूछते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं, मैं ख़ास तौर पे इंतज़ार करती हूँ कि हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के, वो 4-5 सवालों से हमें अंदाज़ा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की परेशानी क्या है। हम अपनी जिसको डॉट कनेक्शन करते हैं ना, वो कर लेते हैं। आज यहीं बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए यहाँ बैठेंगे क्योंकि देखो आगे जाके ये लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, ये आगे जाते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं। बेहतर यह है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये ट्रैप ना कर सके। ओके, बहुत शुक्रिया मैम।